पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कौन सा बैंक इस वित्त वर्ष टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने में पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? ऑप्शन सी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। अगला प्रश्न, किस राज्य के गोपी ठोताकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन ऑयल ने पहली बार किस देश को अपनी प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका को। अगला प्रश्न, फीफा ने महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किसे सौंपा है? ऑप्शन बी ब्राज़ील को। महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। अगला प्रश्न, किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन सी वेनेजुएला। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 6.9%। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स लॉन्च किया है? ऑप्शन बी असम सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन बी भीष्म नाम से। अगला प्रश्न, हाल ही में GTRI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है? ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए पी श्याम निखिल तमिलनाडु के हैं। पी श्याम निखिल भारत के 50वें यानी 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन को, यानी ये तीनों को। ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के चाबहार में स्थित शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन बी ईरान के। ईरान देश के चाबहार में स्थित
शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए एक समझौता किया है? अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल की कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक को अपना सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है? ऑप्शन बी रस्किन बोर्ड को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में IRDAI ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी हिंदुजा ग्रुप को। अगला प्रश्न, हाल ही में कुश्ती के वैश्विक संचालन WWW ने डोप परीक्षण कराने से इनकार करने पर किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? ऑप्शन बी बजरंग पुनिया को। अगला प्रश्न, IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए बाम्बी बकेट के नाम से। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? ऑप्शन डी जापान ने। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? ऑप्शन ए जापान को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने राशि का योगदान दिया है? ऑप्शन सी $5 लाख का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के सहयोग से निर्मित नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के खड़ग कोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में किस नाम से 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? ऑप्शन बी गगन स्ट्राइक 2 नाम से। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।